नमस्कार। चलिए फिर से एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, उसमें जो आज का विषय है वो है डिमांड या मांग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांग। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। प्रोफेसर मेयर्स ने जो परिभाषा डिमांड की दी है, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता एक समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। ये मांग की परिभाषा है। तो ये जो दोनों हमने परिभाषाओं का अध्ययन किया, उससे जो मांग में जो निष्कर्ष निकला कि मांग में 5 जो तत्व हैं उनका होना आवश्यक है। पहला है वस्तु की इच्छा, यानी कि मांग के लिए वस्तु की इच्छा होना आवश्यक है। दूसरा है वस्तु क्रय करने के लिए पर्याप्त साधन। मांग जब ही होगी जब वस्तु को क्रय करने के पर्याप्त साधन हों। तीसरा साधन व्यय करने की तत्परता। मांग तभी होगी जब साधन व्यय करने की तत्परता हो। और चौथा एक निश्चित कीमत। वस्तु की एक निश्चित कीमत हो तभी मांग होगी। अगला जो मांग के लिए आवश्यक तत्व है वो है निश्चित समयावधि, गिवन टाइम पीरियड। मांग फलन क्या है? वस्तु की मांग और इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच के फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहा जाता है। यानी मांग और इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, तत्व हैं, इनके बीच के फलनात्मक संबंध को ही मांग फलन कहा जाता है। dx बराबर फंक्शन ब्रैकेट में px pr y t। dx क्या है? किसी वस्तु जो x वस्तु है उसकी मांग है। px क्या है? x वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ x वस्तु। pr क्या है? संबंधित वस्तुओं की कीमतें जो उससे रिलेटिव हैं। y उपभोक्ता की मौद्रिक आय, t उपभोक्ता की रुचि। तो जो मांग फलन है वो dx बराबर f यानी फंक्शन ऑफ px pr y और t। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में। यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। पहला है वस्तु की उपयोगिता, यानी जो मांग को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है वस्तु की उपयोगिता। जितनी किसी वस्तु की उपयोगिता होगी उतनी ही उस वस्तु की मांग होगी, और जितनी ही किसी वस्तु की कम उपयोगिता होगी तो उस वस्तु की मांग भी कम होगी। यानी वस्तु के अंदर जो उपयोगिता है, संतुष्ट करने का गुण है, वो मांग को प्रभावित करता है। वस्तु जितनी अधिक उपयोगी होगी उतनी ही अधिक उसकी मांग होगी, और जितनी कम अनुपयोगी होगी उतनी ही कम उस वस्तु की मांग होगी। आय स्तर। आय का स्तर भी मांग को प्रभावित करता है। उपभोक्ता की जितनी अधिक आय होगी तो मांग भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसके विपरीत अगर आय का स्तर कम होगा तो मांग भी कम होगी। धन का वितरण। समाज में धन के वितरण का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगर समाज में धन और आय का वितरण असमान है तो जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं उनकी मांग अधिक होगी।
लेकिन जैसे जैसे समाज में धन का वितरण समान होता जाएगा, वैसे वैसे समाज में आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ती चली जाएगी। वस्तु की कीमत भी मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यानी सबसे अधिक जो वस्तु की कीमत है वो मांग को प्रभावित करती है। अगर वस्तु की कीमत कम है तो मांग अधिक होगी, और अगर वस्तु की कीमत ज्यादा है तो मांग कम होगी। अगला है संबंधित वस्तुओं की कीमतें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक स्थानापन्न वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है। यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग अगर किया जा सकता है तो वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चीनी, गुड़, चाय, कॉफी आदि। पूरक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, यानी दोनों वस्तुओं की मांग एक साथ होगी, जैसे कार, पेट्रोल, स्याही, कलम, डबल रोटी, मक्खन आदि। रुचि, फैशन आदि। वस्तु की मांग को रुचि, फैशन भी प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु विशेष का समाज में फैशन अधिक होने पर निश्चित रूप से उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। अगला है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। सरकारी नियंत्रण, दैवी विपत्ति की आशंका, युद्ध संभावना आदि अनेक अप्रत्याशित एवं प्रत्याशित घटकों का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये लोगों को लग रहा है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा और इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो मांग उस वस्तु की बढ़ जाएगी। और अगर ये लगता है कि भविष्य में कीमतें गिरेंगी तो उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जनसंख्या परिवर्तन, व्यापार दिशा में परिवर्तन, जलवायु, मौसम आदि का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। मांग को मुख्य रूप से हम 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है कीमत मांग। कीमत मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समयावधि में निश्चित कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती हैं। यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत घट जाने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। यानी कीमत मांग क्या है? जो कीमत में परिवर्तन के कारण से मांग में परिवर्तन होता है, वो कीमत मांग है। आय मांग क्या है? आय मांग का अर्थ है वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्रा से है जो अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता दी गई समयावधि में अपनी आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है। आय मांग वक्र को जर्मनी के अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर एंजिल वक्र भी कहा जाता है। यानी जो मांग आय में परिवर्तन के कारण से परिवर्तित हो। वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक श्रेष्ठ वस्तुएं और घटिया वस्तुएं। तो जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं इनके संबंध में आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होता है। क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुओं का धनात्मक ढाल वाला आय मांग वक्र ये बतलाता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में वृद्धि करेगी। इसके विपरीत अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है तो सामान्य दशाओं में मांग में भी कमी होगी। तो जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनमें जो
आय मांग वक्र है वो पॉजिटिव ढाल वाला होता है। आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, और आय कम होगी तो वस्तुओं की मांग भी कम होगी। दूसरी वस्तुएं होती हैं घटिया वस्तुएं। ये आय मांग वक्र श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए है। डीडी मांग वक्र है जो कि पॉजिटिव ढाल वाला है। वाई अक्ष पर आय स्तर और एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। जैसे आय बढ़ रही है तो वस्तु की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। देखिए, जब आय का स्तर वाई डैश बढ़ गया तो मांग Q1 बढ़ गई। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के पर्याप्त न होने पर उपभोग करता है, जैसे मोटा अनाज, वनस्पति घी, मोटा कपड़ा आदि। उपभोक्ता या जिन उपभोक्ताओं की आय कम होती है तो अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए कम अच्छी वस्तुओं का उपभोग करते हैं या घटिया वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो घटिया वस्तुओं के संदर्भ में जो आय मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे गिरता है, यानी इन घटिया वस्तुओं पर आय का निगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर आय बढ़ेगी तो जो कम अच्छी वस्तुएं हैं, हीन वस्तुएं हैं, उनकी मांग घट जाएगी, और अगर आय घटेगी तो उनकी मांग बढ़ जाएगी। ये इस चित्र में दर्शाया गया है। डीडी आय मांग वक्र है घटिया वस्तुओं का। तो अगर आय y1 हो जाती है तो वस्तु की मांग घट करके Q1 हो जाती है। तीसरा है आड़ी अथवा तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने से उससे संबंधित वस्तु Y की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि आड़ी मांग में एक वस्तु की कीमत का उसके सापेक्ष संबंधित दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। ये वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। जो रिलेटिव वस्तुएं, संबंधित वस्तुएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। स्थानापन्न वस्तुएं वे हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय, कॉफी। ऐसी वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने की दशा में स्थानापन्न वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि कॉफी की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग में वृद्धि हो जाएगी। ये स्थानापन्न वस्तु का मांग वक्र है, डीडी मांग वक्र है, और y अक्ष पर y वस्तु की कीमत, x अक्ष पर x वस्तु की कीमत है। कीमत स्थानापन्न वस्तु की कीमत YPY से बढ़ करके YPY1 हो गई। इससे क्या हुआ, X वस्तु की जो मांग थी वो OX1 से बढ़ करके OX2 हो गई। यानी कि जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी कीमत बढ़ने पर जो पहली वस्तु थी उसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरी वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती हैं। दोनों वस्तुओं की मांग एक साथ होती है, जैसे स्कूटर और पेट्रोल। यदि स्कूटर की कीमत में वृद्धि होगी तो स्कूटर की पूरक वस्तु जो पेट्रोल है उसकी मांग पर जरूर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो पूरक वस्तुएं हैं इनकी कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। डीडी
पूरक वस्तुओं का मांग वक्र है। y वस्तु की कीमत y अक्ष पर और x वस्तु की कीमत x अक्ष पर दर्शाई गई है। x और y वस्तु में पूरक वस्तुएं हैं। y वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो इसका प्रभाव ये होता है कि x वस्तु की मांग घट जा रही है। मांग के अन्य प्रकार। यह मांग संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। यह मांग पूरक मांग का ही एक रूप है। जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तब ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे गेंद, बल्ला, जूता, मोजा, स्कूटर, पेट्रोल आदि। व्युत्पन्न मांग। जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उत्पत्ति के साधनों की मांग में वृद्धि बढ़ जाती है। यही कारण है कि जो उत्पत्ति के साधन हैं उनकी मांग व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि इनकी मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिनसे उत्पादन में ये साधन प्रयोग किए जाते हैं। सामूहिक मांग। जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है तब ऐसी वस्तु की मांग को सामूहिक मांग कहा जाता है। जैसे कोयला, बिजली, दूध आदि। कोयला को अनेक प्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जो बिजली है उसका भी फैक्ट्रियों में उसका प्रयोग होता है, घर में उसका प्रयोग होता है, ट्रेन चलाने में उसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से बिजली के कई प्रयोग हो सकते हैं, तो ये सामूहिक मांग है। इसी तरह से दूध का भी सामूहिक मांग के अंतर्गत आता है। तो आज हमने डिमांड के बारे में, मांग के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।